राइट। अब हम आज लोग लेक्चर नंबर 7 पे आ चुके हैं और वही 10 क्वेश्चंस कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और हाइट एंड डिस्टेंस के कर लिए थे। अभी हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉलो माय चैनल, जीजी सर के नाम से आपको मिल जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x रूट ऑफ cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू बताना है ना, इस लिमिट का वैल्यू बताना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो ये चेक करो कि इसकी फॉर्म क्या है ना, इसका जो फॉर्म है वो क्या है। तो इसका फॉर्म अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा। अगर आप पुट करके देखोगे तो इट इज 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म रहेगा ये। और 0/0 फॉर्म है तो फिर हम इसमें क्या लगा सकते हैं, LH रूल लगा सकते हैं ना, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो LH रूल हम लोग इस पे लगा देंगे। एक मिनट, अरे ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल हम इस पे लगा देंगे। तो इस पे एल हॉस्पिटल रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, और ये वाला एज इट इज हो जाएगा रूट ओवर cos 2x। ठीक है, और फिर क्या आएगा बताओ, दैट विल बी माइनस cos x एज इट इज आ गया, और इनटू जब इसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2x। ठीक है, और cos 2x का कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 2 sin 2x। ठीक है, ये इसका क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2x, अपॉन में कितना आ जाएगा 2x। नो मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, तो अलग अलग कर लेते हैं ना लिमिट। अब लिमिट पुट करने की बारी आ गई ना, तो लिमिट को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखो ये कितना आ गया, माइनस, एक माइनस बाहर है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स और रूट ओवर cos 2x, इसके नीचे लगा दिया मैंने 2x। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये, बताओ कितना हो जाएगा। इसमें ये माइनस था, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताओ, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का 2 sin 2x, यही होगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, दैट विल बी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और प्लस फिर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस, यही हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का cos x मल्टीप्लाई बाय 2 sin 2x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ cos 2x, और 2x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। एक बार देख लेना इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अगर मिस्टेक है तो बता देना एक बार। ठीक है, चलो तो अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 0 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और cos 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये यहाँ तो आएगा 1/2, यहाँ तो कितना आएगा 1/2 आएगा, आ रही बात समझ। और यहाँ पे जो अगर इसको रखेंगे तो देखो साइन 2x अपॉन 2x कितना हो गया बताओ, ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में देखो गलती है क्या, एक बार देखो इसको। इसका एक और 2 और आएगा, है ना भाई, 2x का तो 2 आ जाएगा, इसका 2 से 2 कट जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे कितना आना चाहिए फिर, माइनस का cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2x। एक बार इसका डिफरेंशिएशन दोबारा देखना पड़ेगा अपन को, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो माइनस बाहर रहा और
अच्छा, हम लोग माइनस को बाहर बंद कर दिया ना, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, फिर प्लस ही आएगा, है ना। यहाँ पे किसका प्लस साइन, कॉस। हाँ, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, है ना। सही है, सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस जो है ना, मैंने बाहर रख लिया था, यहाँ पे देखो ये कॉमन रख लिया था, मेरे को लगा ये कुछ है नहीं। ये माइनस हमने बाहर रख लिया, तो cos x का कितना हो गया, माइनस साइन x, और ये एज इट इज रहा। अब तो प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है, तो cos x एज इट इज रह जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 रूट एक्स, और 2 रूट एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस का 2 sin 2x, ठीक है ना। ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आ रही है बात समझ, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो, तो क्या बचेगा फाइनली हमारे पास, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। अब देखो ये sin 2x/2x, ये वाला 2x इसके साथ भी सेपरेट हुआ, तो sin 2x और 2x तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे एक अपन को किसकी कमी पड़ रही है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ कमी पड़ रही है हमारे पास, 2 2 यहाँ से कितना आएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, है ना। कितना आएगा ये, 1, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1, है ना, 1 ही आ जाएगा ना ये वाला, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2, है ना। 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा बताओ, 3/2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 3/2। इसमें देख लेना एक बार, डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा वो है, डिफरेंशियल प्रॉपर होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन के बाद हमको साइन देख लेना है, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा फाइनली, तो 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा बताओ, 3/2 हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। ये फालतू का वो हो गया अपन का, ये जो एक्चुअली यहाँ पे माइनस नहीं था, प्लस था यहाँ पे ना, ये माइनस मैंने बाहर कॉमन ले रखा है, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, है ना, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे। ये वाला माइनस इसके साथ क्या कर देगा, माइनस कर देगा इसको, ठीक है भाई। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि cos 0 कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर x-1 मॉड ऑफ x-1, और प्लस हो रहा है इसके साथ साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। अभी बताने की इसकी डिफरेंशियबिलिटी बतानी है ना, क्या बतानी है इसकी, डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशिएबल के लिए हमको क्या करना है ना, डिफरेंशिएबल के लिए देखो, ये दो फंक्शंस हो गए एक तरह से, एफ ऑफ एक्स बराबर मान लो इसको जी ऑफ एक्स मान लेते हैं ना, और इसको एच ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं, और जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा वहां पे हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन देखते हैं ना, जी ऑफ एक्स में मॉड लग रहा है, तो मॉड को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो दो केस बना सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 पे क्या मिलेगा बताओ, x-1 का स्क्वायर, और लेस देन 1 पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x-1 का स्क्वायर। तो बेसिकली देखो ये तो पॉलिनोमियल हुआ ना, ये तो हर जगह क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है ना। ये वाला फंक्शन जो है वो हर जगह, अगर आप g डैश x निकालोगे भी तो कितना आ जाएगा बताओ, ट्वाइस ऑफ x-1, और यहाँ पे आएगा -2x-1, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये आ जाएगा, और लेस देन 1 पे ये आ जाएगा। तो ये तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ना, ये तो सब जगह डिफरेंशिएबल होगा। बट बात करते हैं अगर एच ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ मॉड एक्स की, है ना, साइन ऑफ मॉड एक्स की, तो ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा बताओ, 0 पे, एक्स बराबर 0 पर ये फंक्शन जो है वो क्या होगा बताओ, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा फिर आंसर क्या आ गया, इट इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल ना, एफ ऑफ एक्स जो है वो सब जगह डिफरेंशिएबल होगा, बस कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r-0, है ना। तो इसको इस तरह से कर सकते हो आप, डिफरेंशिएबिलिटी वैसे चेक नहीं करनी है आपको, नॉर्मली आप इसको सोच सकते हो ना, कहीं पूरा आप उसको जो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 है ना, ऐसे चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको तो आप डायरेक्टली आप ऐसे ही दो फंक्शंस को अलग अलग चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स दे रखा है, और जी ऑफ एक्स बराबर ये दे रखा है। तो एच ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बेसिकली एच ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ बताओ, एफ ऑफ एक्स में जी की वैल्यू पुट करनी है ना, तो एच ऑफ एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, एक ये तो आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ई की पावर x-1/4, तो ये क्या आ जाएगा, x लेस देन 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ये तुम्हारा f ऑफ g ऑफ x आ गया, मतलब h ऑफ x आ गया। अब आपको क्या देखना है कि h ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x, मतलब h डैश 1/2 निकालना है।
तो h डैश 1/2 निकालने के लिए पहले सबसे पहले तो ये चेक करो कि भैया ये कंटिन्यूअस भी है कि नहीं, है ना। उस पे अगर कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो अपन क्या बोल देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे। तो पहले तो h ऑफ 1/2 निकालो ना, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 h ऑफ x। ये देखो तो इसका LHL RHL चेक करो, तो LHL RHL कितना आएगा बताओ, 1/2 से छोटे पे कितना आएगा बताओ, e की पावर 1/4, और RHL कितना हो जाएगा बताओ, e की पावर 1/2 माइनस 1/4, मतलब e की पावर 1/4। इसका मतलब फंक्शन तो कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। अब डिफरेंशिएशन कर लो उसका फिर, तो h डैश x कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस 1/4 इंटू 1, है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। नाउ यू विल फाइंड h डैश 1/2 एट RHD और LHD, है ना, दोनों तरफ निकालोगे, LHD भी निकालोगे और RHD भी निकालोगे, दोनों तरफ से सेम आना चाहिए। LHD कितना आएगा बताओ, LHD के लिए कौन सा वाला काम आएगा, ऊपर वाला, और RHD के लिए कौन सा काम आएगा, नीचे वाला। तो h डैश 1/2 निकाला था, तो h डैश 1/2 कितना हो जाएगा बताओ, तो x की जगह कितना लिख दोगे, 1/2 लिख दोगे, तो x की जगह 1/2 लिखोगे तो कितना आएगा, e की पावर 1/4 इंटू 2 इंटू 1/2, है ना। और RHD कितना आएगा देखो, e की पावर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, इंटू 1/2। ओ सॉरी, 1 यहाँ तो 1 ही है, x है ही नहीं यहाँ पे ना, तो ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया, e की पावर 1/4 इज इक्वल टू e की पावर 1/4, है ना। LHD RHD सेम आ गया, और यही कौन हो जाएगा तुम्हारा, h डैश 1/2 हो जाएगा ना, h डैश 1/2 कितना हो जाएगा, e की पावर 1/4 हो जाएगा। आ रही बात समझ, h डैश 1/2 कितना आ जाएगा बताओ, e की पावर 1/4। इज इट क्लियर, चले आगे। यस ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा हार्ड भी है ना, इसमें बहुत सारी चीजें काम भी आएंगी, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लें, ठीक है। ये कौन है, पासवर्ड गलत आ रहा है, आकाश, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो f ऑफ x बराबर हमको दे रखा है ये, और g दे रखा है इनवर्स ऑफ f। बेसिकली g एंड f ये क्या बताओ, एक दूसरे के इनवर्स है, ये एक दूसरे के क्या बताओ इनवर्स, अपन को लिख रखा है g इज द इनवर्स ऑफ f, तो f इज द इनवर्स ऑफ g, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। f ऑफ x दे रखा है, तो आपको बताना है डी डी एक्स ऑफ दिस एट x बराबर 4। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, g ऑफ x अपॉन g ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, वन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि हमको क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे बताओ, नीचे वाले का स्क्वायर है, जी एक्स का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, है ना, जी ऑफ एक्स, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो जी डैश एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज, है ना, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जी डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये इसका क्या हो गया, फुली डिफरेंशिएशन हो गया। और अगर इसकी वैल्यू हमको 4 पे निकालनी है तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ 4, फिर ये हो जाएगा जी डैश 4 माइनस जी ऑफ 4 इंटू जी डैश ऑफ जी ऑफ 4, है ना, इंटू जी डैश 4, ठीक है, अपॉन के बाद क्या आ जाएगा बताओ, जी ऑफ 4 का होल स्क्वायर। अब सुनो, अब ये सारी वैल्यूज हमको चाहिए ना, तो अब अपन को पता है एफ और जी इनवर्स है, एफ और जी इनवर्स है, तो बताओ जी ओ एफ कितना होगा, एक्स के बराबर होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर कितना होगा, एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से आपको मिलेगा जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये कैसे कर दिया मैंने, इंटू एफ डैश एक्स को यहां लिख दिया, है ना। अब यहां से आप अपनी वैल्यूज ढूंढना स्टार्ट करो, है ना। जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एफ डैश एक्स आ गया। अब अपन को चाहिए क्या, जी डैश 4 चाहिए ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 4 कब आएगी, ये देखो, तो 4 कब आएगी, जब एक्स बराबर क्या पुट करोगे आप, 0 पुट करोगे, है ना। अब मैं देखो वैल्यूज निकाल रहा हूं, एक्स बराबर 0 लिखोगे तो एफ ऑफ एक्स कितना आएगा बताओ, 4 आएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आएगा, 4। इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट आएगा, जी डैश ऑफ 4 बराबर 1 अपॉन एफ डैश 0, है ना, ये आ जाएगा। एक रिजल्ट समझ में आया, जी डैश 4 बराबर कितना आएगा, एफ डैश 0।
है ना। और एफ डैश जीरो की वैल्यू आप यहां से निकाल ही सकते हो, निकाल सकते हो ना एफ डैश जीरो की वैल्यू तो आराम से, क्या नहीं निकाल सकते? एफ डैश जीरो आराम से निकल जाएगा, तो निकालो कितना आएगा एफ डैश जीरो, डिफरेंशिएट करके क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ डैश जीरो कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1/3 आ गई। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब बाकी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो देखो अब आपको पता है ना कि बेसिकली आपको ये पता है क्या कि एफ ऑफ एक्स, देखो x बराबर 0 पे एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो 0 का रिलेशन हुआ 4 से, तो 4 का उल्टा रिलेशन किससे होगा, 0 से होगा। इसका मतलब g ऑफ 4 कितना होगा बताओ, 0। ये चीज समझ में आ रही है, बिकॉज एक दूसरे के क्या है, ये इनवर्स है। भाई इनवर्स कैसे होता है, ये ऐसे है, ये तो हो गया f और ये हो गया g, तो ये रिलेशन सीधा जा रहा है 0 से 4, ये तो है अंडर f, और 4 से जो 0 पे आएगा वो किसके आएगा, अंडर g के आएगा, तो g ऑफ 4 बराबर कितना होगा, g 0 होगा। तो g ऑफ 4 भी निकल गया हमारे पास, निकल गया कि नहीं निकल गया। और अब क्या चाहिए आपको, अब आपको एक और वैल्यू चाहिए g ऑफ 0, है ना। g ऑफ 0 बताओ, तो g ऑफ 0 कितना होगा, g ऑफ 0, तो आप इधर देखो, इधर 0 कब आएगा, है ना। x की वैल्यू कितनी लिखें कि f में 0 मिले, तो x की वैल्यू कितनी लिख दो, -1, x बराबर -1 पे f ऑफ x कितना आएगा बताओ, 0 आएगा। इसका मतलब g ऑफ 0 कितना होगा, -1। ये आपको खुद को सोचनी पड़ेगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, उसमें पुट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा, g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 0, तो g ऑफ 0 इंटू g डैश 4 की वैल्यू कितनी है, 1/3 माइनस g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, g ऑफ 4 की वैल्यू है 0, तो 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 0, और g ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये देखो कितना आ जाएगा, g ऑफ 0 कितना है बताओ, -1, तो ये कितना आ गया, माइनस का 1/3 अपॉन 1। आ रही बात समझ में? तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/3। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। तो ऑप्शन कितना होगा, -1/3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा देखो बड़ा अच्छा सवाल है ना, बहुत सारी चीजें काम आ रही हैं इसमें। समझ में आ गया सबको? यस सर। 15 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं ना, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है पूरा 15 नंबर। लेट एफ ऑफ एक्स बराबर 2 - 10x रेस टू दी पावर कितना दे रखा है, 1/1 माइनस रूट ऑफ कॉट एक्स, और x बराबर π/4 पे k दे रखा है। इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर π/4 देन वैल्यू ऑफ k। तो देखो सीधी सी बात है, लिमिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी, है ना। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, k होगा। मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू निकालनी है हमको, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 10x, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/1 माइनस अंडर रूट ऑफ कॉट, ये आ जाएगा। अब इसकी लिमिट जो आएगी ना, जो आंसर आएगा वही हमारा के का वैल्यू हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। क्योंकि कंटिन्यूटी क्या बोलती है, लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फंक्शन की उस टाइम पे वैल्यू है, और लिमिट का मतलब क्या होता है, LHL बराबर RHL। ठीक है, तो तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए वहां पे, है एफ ऑफ ए। तो फंक्शन एक्स बराबर ए पर क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस लिमिट को चेक करोगे तो चेक करने पे क्या मिलेगा, इट विल बी 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। ये कैसी लिमिट है बताओ, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या 0, कौन सी है, कौन सी लिमिट है, 1 की पावर इन्फिनिटी। अरे भाई पुट कर लो, 2 - 10 π/4 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप की लिमिट हो गई है, और 1 की पावर इन्फिनिटी का आपको आंसर पता रहता है, क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू π/4 f ऑफ x -1, तो f ऑफ x -1 करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 - 10x, है ना, और इनटू क्या हो जाएगा, g ऑफ x, तो g ऑफ x कितना है, 1 माइनस रूट ऑफ कॉट x। ये तुम्हारा लिमिट हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4, ठीक है, 1 - 10x। अब इस कॉट को भी 10 में चेंज कर लेते हैं ना, तो देखो रूट 10x क्या आ जाएगा बताओ,
1 अपॉन रूट 10x आएगा ना, तो ये क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 10x अपॉन रूट ऑफ 10x माइनस 1, ये बचेगा, है ना, यही बचेगा। अब देखो रूट ऑफ 10x माइनस 1 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे दो, है ना, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस रूट 10x और 1 माइनस रूट 10x, है ना, और इसके नीचे क्या आएगा, रूट ऑफ 10x माइनस 1 और ऊपर मल्टीप्लाई में कौन है, रूट 10x, है ना, ये एक मल्टीप्लाई में एक टर्म और बचेगी, तो ये यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और नेगेटिव साइन दे देगा अपन को। तो ये देखो कितना आ जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, यहां पे बचेगा माइनस, ठीक है, 1 प्लस रूट ऑफ 10x, ठीक है, इनटू रूट ऑफ 10x, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो इसमें x बराबर पाई बाई 4 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2, 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2 और e की पावर माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e की पावर माइनस 2। आगे समझ, यस सर। ये तो सिंपल ही है ना, ये तो इसमें कोई खास चीज नहीं है ज्यादा, ये तो सिर्फ लिमिट को सॉल्व करना था। नेक्स्ट, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट ऑफ x क्यूब प्लस 1, ये फंक्शन है, वेयर ये ग्रेटेस्ट फंक्शन है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन -1,2, -1,2 इस इंटरवल में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे ना, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, जहां पे फंक्शन क्या होगा बताओ, डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो बताना भाई, एक बार सोच के बताओ कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे। देखो ये फंक्शन में अगर आप देखोगे तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो बता सकते हो आप, है ना, ये फंक्शन का जो ये जो वैल्यू है ना, ये वाला, मैं ग्रेटेस्ट की बात नहीं कर रहा, एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा। देखो -1 पे कितना होगा, 0, और 2 पे कितना होगा, 9, 2 पे कितना होगा, 9, तो 0 से और 9 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू, आएगी कि नहीं आएगी, ये तो कंफर्म हो रहा है ना। बताओ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और ये हमेशा कैसा होगा बताओ, ये एक तरह से इंक्रीजिंग भी होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x², तो इसका जो इसका जो रेंज आएगा ना वो ये आएगा। अब ग्रेटेस्ट कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीग्रल पॉइंट्स पे ना, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो इस इंटरवल में इंटीग्रल पॉइंट्स कितने हैं, तो इस इंटरवल में इंटीग्रल पॉइंट्स कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स आर इंटीग्रल, तो 8 जगह ये क्या होगा बताओ, डिसकंटिन्यूअस। ये वाले आपको नहीं इंक्लूड करने, क्योंकि 0 और 9 तो किसमें बताओ, ओपन इंटरवल में है, तो इनको आप इंक्लूड नहीं करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ये भी बड़ा, ये भी अभी अपन ने बहुत सारे सवाल ऐसे कर लिए हैं ना, तो इसका भी कोई वो नहीं है, लोड नहीं है, ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है। देखो ये लिमिट जो है, अगर इसको गौर से देखोगे, एक बार पढ़ो आप इसको, तो ये लिमिट जो है x बराबर 1 पुट करोगे तो कितना बनेगा, 4 अपॉन पाई इंटू पाई बाई 4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बताओ, 1 अपॉन 0, मतलब ये बेसिकली क्या बन गया, 1 की पावर इन्फिनिटी लिमिट बन गया, और 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर अपन को पता है क्या होता है, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, f ऑफ x माइनस 1, तो 4 अपॉन पाई tan इनवर्स ऑफ x और -1, ठीक है, इनटू g ऑफ x, तो g ऑफ x कितना है, 1 अपॉन x² माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ अगर आप देखोगे तो इसको एक बार और लिख देते हैं ना, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, है ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 4 अपॉन पाई tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 1। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई बताओ, 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 का आंसर क्या होता है बताओ, एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 अपॉन पाई इंटू tan इनवर्स का कितना डिफरेंशियल होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x², -1 का 0 हो जाएगा, अपॉन इसका कितना हो जाएगा 2x, अब x बराबर 1 पुट कर दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 अपॉन पाई इंटू 1/2, ठीक है ना,
और इंटू 1/2, तो 1/2 4 से तो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया e की पावर 1/5। तो इसका तो बड़ा सिंपल आंसर आ गया कितना, e की पावर 1/5 है ना। बड़ा ये तो एक तरह से तो इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ऐसा कर चुके हैं हम लोग काफी बार। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ना, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इंटू टेन इनवर्स के अंदर ये घुस रहा है ना, और अपॉन में ये इतना बड़ा सा टर्म है। देन एफ डैश जीरो बताना है आपको। क्या बताना है? एफ डैश जीरो। अब एक तरीका तो ये है कि भैया इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कर लिया जाए ना, तो डिफरेंशिएशन करके फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इसमें लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना। एफ डैश जीरो किसके बराबर होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो है, अपॉन एक्स माइनस जीरो। ये कौन सा है बताओ? फर्स्ट डिफरेंशियल का कौन सा प्रिंसिपल होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। तो अब जब इसको आप सॉल्व करने बैठोगे ना, तो देखो बेसिकली ये किसका फॉर्म बनेगा? देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कितना है? साइन एक्स 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर माइनस एक्स है ना, और टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका पूरे का क्या ले रखा है? अंडर रूट अपॉन, और यहाँ पे कितना है? 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसका होल क्यूब। ये एफ ऑफ एक्स हुआ। अब माइनस एफ ऑफ जीरो कितना आएगा? जीरो आएगा, और अपॉन में x करेंगे तो x और आ जाएगा नीचे, बस इतना ये बचेगा अपन के पास। बताओ यही बचेगा ना। अब अगर आप इसको देखोगे ना गौर से, तो आपको देखने पे क्या दिखेगा ये, अब इसमें डायरेक्टली आप इसकी लिमिट की वैल्यू निकाल लो, है ना, समझ रहे हो? तो देखो ये तो कितना हो गया? 1 हो गया। ये तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना, इनटू। अब इसमें लिखोगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर माइनस 0 कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा, है ना, इनटू। जब x बराबर 0 इसमें पुट करोगे तो tan इनवर्स पाई बाई 1 कितना होता है? अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा, समझ रहे हो? और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो 0 पुट करने पे कितना आ जाएगा बताओ? 1 पुट आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा, 1 अपॉन में 1, यही आ जाएगा ना। तो आंसर कितना आ गया बताओ? रूट पाई, है ना, आंसर कितना आ जाएगा? रूट पाई। तो इसका आंसर होगा रूट पाई। ठीक है भाई, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स ऑफ 10x is not differentiable at x is equal to, कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है? बताओ भैया, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। पाई बाई 4। बस आंसर क्या हो गया? पाई बाई 4 है ना, क्योंकि साइन इनवर्स 1 आ जाएगा लास्ट में। पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, उससे पहले तो डिफरेंशिएबल ही होगा। समझ में आ गया सबको? ये तो छोटा सा सवाल है। यस सर। वाह। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर x। अंशिका यस सर। बताओ। तो इसको लॉग लेके करना पड़ेगा। अच्छा, इसको लॉग लेके करना पड़ेगा। चलो, x टेंड्स टू 0 x की पावर x, ये क्या होगा फिर? इनमें कोई फर्क है क्या? यहाँ पे 0 प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क पड़ेगा राहुल? हाँ भाई राहुल, यस सर। बताओ, कुछ विचार व्यक्त करो अपने। सर यहाँ x बराबर 0 पे तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी 0 की पावर 0, और यहाँ पे और 0 प्लस पे मतलब फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब लिमिट लगा के सॉल्व कर लेंगे।
देखो दोनों यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, दोनों ही यहाँ से तो 0 की पावर 0 है ना, यहाँ से तो दोनों 0 की पावर 0 है, बट जब आप इसको भी सॉल्व कैसे करोगे लॉग लेके, तो ये क्या हो जाएगा y log y बराबर, मान लो लॉग अपन ने इसकी वैल्यू ले ली y की बराबर, तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x log x हो जाएगा, है ना, x log x ये हो गया। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे केवल इतना सा होगा x टेंड्स टू 0 और x log x। अब बेसिकली 0 जब इसमें पुट करोगे ना, तो यहाँ पे तो ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, तो इसका कोई आंसर नहीं आएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि log 0 कितना होता है -इंफिनिटी। बट यहाँ पे 0 प्लस पे एग्जिस्ट करेगा, है ना, 0 प्लस पे क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि log के अंदर आप 0 नहीं पुट कर रहे, क्या पुट कर रहे हो, 0 प्लस, थोड़ा सा बड़ा पुट कर रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर 0 लिखा होता है तो इसका आंसर होता है डज नॉट एग्जिस्ट, और 0 प्लस पे इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log x अपॉन 1 अपॉन x, राइट। और ये लगभग क्या है बताओ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसको आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली कितना बचेगा, ये लिमिट के अंदर बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, या क्या बचेगा, -x बचेगा। और 0 प्लस, भाई ये आंसर कितना आएगा, लगभग 0 आएगा ना, लगभग 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई, 0 प्लस बहुत छोटा नंबर है, और नेगेटिव में उसको जब देखोगे तो 0 के लगभग आएगी, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो बोलते नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं, लगभग, है ना, क्या बोलते हैं, लगभग ही बोलते हैं, लिमिट का मतलब ही होता है लगभग। तो अब ये इधर 0 आ गया, है ना, और उधर क्या बन जाएगा, उधर क्या था, log y, अपन को तो y की वैल्यू चाहिए ना, तो log y बराबर 0 है, तो y बराबर कितना होगा, e की पावर 0, दैट इज कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 1। अब इसको याद भी रखना है ना भाई, ये छोटी छोटी सी लिमिट्स गलत हो जाती हैं, तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 0 होता तो इसका आंसर होता डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 प्लस है, इसलिए इसका आंसर कितना होगा बताओ, 1 होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। समझ में आ गया भाई, यस सर। ठीक है। तो हम लोग अब कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं ना, किस पे, जो हमारा नेक्स्ट थर्ड यूनिट चल रहा है ना, थर्ड यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। यूनिट थर्ड के अंदर हम लोग कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, है ना, दैट इज लेक्चर नंबर 8 में सॉल्व करेंगे, लेक्चर नंबर 8 में। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, टाइम निकलते जा रहे हैं ना, चीजें आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली हैं। बाकी आपको प्रोफाइल तो पता ही है सब कुछ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, है ना, और पढ़ते रहो बस। अभी फिलहाल तो यही काम है पढ़ने का, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलो, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, 2 मिनट बचे हुए हैं, तो अपन आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे जितने अपन सॉल्व कर पाए, ठीक है। बाकी आप अपना जो मटेरियल है किसी भी बुक का, सबका, है ना, सॉल्व करते रहो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा रहेगा, ठीक है। और उनको मेरे को व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी शेयर कर लिया करो, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। ठीक है भाई, चलो फिर, है ना।